हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का ए का साधित प्रश्न। ये जो बुक है ये भारतीय वन पब्लिकेशन का बुक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल जो है कैसे हल होगा। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें क्या है, सबसे पहला सवाल कहता है यदि 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान लिखें। यहाँ पर जो है दोनों समीकरण का हल दे दिया है, तब हमको h और k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू इस दोनों समीकरण में रख करके यहाँ पे h और k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस के वाई बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ पर लिखेंगे और x माइनस एच वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे लिखूँगा x बराबर 1 y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस k गुना 3 बराबर 3। यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, प्लस में 3k बराबर 3 प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकल गया। अब इसी वैल्यू को x और y का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे लिखूँगा x बराबर 1 y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h गुना 3 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3h बराबर 2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 1/-3, यानी h का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे h और k दोनों का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर लिखूँगा अतः k बराबर 1/3 h बराबर -1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। इस तरह से जो है सवाल को हल करते हैं समझदारी के साथ। आप भी इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको उतारिए, फिर बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल को समझते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर बोल रहा है एक घातीय समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाला मान युग्म के भुज या कोटि निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। यहाँ पे भुज और कोटि को, जहाँ पे भुज नहीं पता वहाँ पे भुज पता करना है, और जहाँ पे कोटि नहीं पता वहाँ पे कोटि पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है, यहाँ पे इस समीकरण को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना, ये खाली है तो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख दूंगा 0 और प्लस वाई माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 2 गुना 0 तो 0 प्लस वाई माइनस में 8 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 8 बराबर 0, माइनस 8 उधर चला जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भुज पता था, यहाँ पे ये कोटि हो गया। x का निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में देखिए y का वैल्यू दिया, x का नहीं पता, तो अब यहाँ पे रख दूंगा मैं 2x प्लस में 10 और माइनस में 8 बराबर हो जाएगा 0। 10 में से 8 चला जाएगा तो आ जाएगा 2 बराबर 0 प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 2 गुना में उधर चला जाएगा भाग में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -1, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा है x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू रख देता हूँ, 2 गुना 2 और प्लस में y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस y माइनस 8 बराबर 0। 4 में से 8 चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 उधर चला जाएगा तो +4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 चिपक जाएगा। ठीक है, तीसरा है y का वैल्यू 6 तो x का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे y का वैल्यू 6 रख दूंगा मैं, 2x प्लस 6
माइनस में 8 बराबर 0, 6 में से 8 चला जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2, यानी 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आपको इस तरह से वैल्यू रख करके निकालना है। इस सवाल को उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्च के समीकरण 2x + 3y = 11 के हल लिखे। प्राकृत संख्याओं के समुच्च के समीकरण, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्च में इस समीकरण का हल लिखना है। तो इसमें अपना मन से जो है वैल्यू लेना है, x का और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो तीसरा, सबसे पहले तो लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण है, दिया हुआ रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। यहाँ पर लूँगा x का वैल्यू 1, तो कितना आता है देखता हूँ y, 3y = 11, यानी कि 3y = 11 माइनस में 2, और 11 में से 2 चला जाएगा 9/3, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिहाई 9, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये एक सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये प्राकृत संख्या का समुच्चय है। ठीक है, अब दूसरा x का वैल्यू अलग लूँगा, x का वैल्यू ले लेता हूँ 2 पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 प्लस में 3y बराबर आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 3y = 11 माइनस 4, 11 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 7/3। ये आ गया हमारे पास भिन्न। ठीक है, ये आ गया भिन्न, ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल नहीं आया। ठीक है, अब मैं x का वैल्यू लूँगा 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 लूँगा, 3 दूना 6, 11 में से 6 चला जाएगा 5, ये भी नहीं होगा। चलिए x का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, x का वैल्यू 4 लेता हूँ, कितना आता है, तो x का वैल्यू 4 लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे 2 × 4 प्लस में 3y बराबर हो जाएगा 11, यहाँ पे 3y = 11 माइनस में 8, और 11 में से 8 चला जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, y का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू 4 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाता है हमारे पास, 1 आ जाता है। तो एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4,1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका सोल्यूशन निकल गया, 1,3 या 4,1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल निकल गया इस समीकरण का। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। अब उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। 4 नंबर सवाल, यहाँ पर देखिए a बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 और x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू a, तो x + y = 6 का हल समुच्चय ज्ञात करें। यहाँ पे x भी बिलोंग कर रहा है a से और y भी बिलोंग कर रहा है a से, तो x + y = 6 का हल हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर लिख लूँगा सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन, लिखूँगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण है, दिया हुआ रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x + y = 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना लेना है, x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू 1 लूँगा तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, y का वैल्यू 6 - 1, यानी 6 में से 1 चला जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x तो बिलोंग कर रहा है a से, लेकिन y बिलोंग a से नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल में बोल रहा है x और y दोनों बिलोंग करना चाहिए से, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, ये सॉल्यूशन सही नहीं है। अब x का वैल्यू मैं लूँगा 2। ठीक है, 2 पे चेक करता हूँ 2 पे क्या होता है। अब x का वैल्यू 2 लूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 + y = 6, यानी कि y बराबर आ जाएगा 6 - 2, यानी कि y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो है x भी बिलोंग यहाँ पे कर रहा है a से और y भी बिलोंग कर रहा है a से। x का वैल्यू 2, यानी 2 भी इसमें है और 4 भी इसमें है, तो ये सॉल्यूशन हमारा सही है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 2,4 आ गया। अब x का वैल्यू 3 पे चेक करता हूँ तो 3 पे क्या आता है, 3 + y बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 6 - 3, यानी कि y बराबर आ गया 3। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि x भी बिलोंग कर रहा है a से और y भी बिलोंग कर रहा है a से। ठीक है, अगला x का वैल्यू 4 लेके देखता हूँ, x का वैल्यू 4 लेके देखता हूँ क्या आता है, x बराबर 4, तो 4 + y
बराबर हो जाएगा 6, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 4 पे y का वैल्यू आ गया 2। तो ये जो है ये भी सोल्यूशन सही है, क्योंकि x भी a से बिलोंग कर रहा है और y भी a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इस सवाल का सोल्यूशन जो है 3 गो निकला। कौन कौन? एक आया 2, 4, एक आया 3, 3 और एक आ गया हमारे पास 4, 2। ठीक है, तो ये सवाल सही है, ये सॉल्यूशन इसका सही है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 5, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म के हल निकाले। देखिए, समीकरण युग्म के हल निकालने के लिए 5 गो विधि होता है। हम इसमें से 5 गो विधि में से कोई भी विधि अप्लाई करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। समीकरण युग्म 8x + 5y बराबर 9 और दूसरा है 3x + 2y बराबर 4 के हल लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, चलिए व्हाइट से लिखता हूँ। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है? 8x + 5y बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे और 3x + 2y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको मैं हल करूँगा तुलनात्मक विधि से। यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 से। ठीक है, 8x + 5y बराबर हो जाएगा 9। यहाँ पर 8x बराबर हो जाएगा 9 + 5y, उधर चला जाएगा -5y हो जाएगा। यहाँ पे 9 - 5y बटे हो जाएगा 8, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा और समीकरण 2 से 3x + 2y बराबर आ जाएगा 4। यहाँ पर भी x का वैल्यू निकाल लूँगा। 4 - 2y 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 - 2y बटे 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, इतना के बाद मैं 3 और 4 को तुलना कर दूंगा। यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x बराबर, तो ये वाला भी और ये वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर, ठीक है, सॉरी, तुलना करने पर, तो तुलना कैसे करूँगा मैं? यहाँ पर मैं तुलना कर दूंगा। इधर देखिए, यहाँ पे 4 - 2y बटे 3 बराबर हो जाएगा 9 - 5y बटे 8। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका 22cm। ठीक है, 22cm, 4 × 8 = 32, 8 दूना 16y, 9 × 3 = 27, -5 × 15y। यहाँ पे -16y -15 इधर आ जाएगा +15y बराबर 27, माइनस हो जाएगा 32। 15 में से 16 चला जाएगा -y, 27 में से 32 चला जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो है समीकरण 3, 4, 1, 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा क्या, y का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ। 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है भाई, x बराबर 9 - 5 गुना y का वैल्यू 5 बटे 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 9 - 50 25 बटे 8, यानी कि x बराबर -16 बटे 8, 8 का 8, 8 दूना 16, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों का वैल्यू निकल चुका है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखूँगा अतः x बराबर -2 और कॉमा y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन निकल गया। आपको भी इस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना है। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इसको उतारिए इसका सॉल्यूशन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाता हूँ। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इसको। हाँ, अब दिख जाएगा। चलिए,
इसको उतार लीजिए। उतर गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित युग्म समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। ये वाला क्या लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित युग्म समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकालना है। तो सबसे छठा का जो पहला सवाल है, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, 0.2u प्लस 0.3v बराबर 1.3। ठीक है, इसको मान लूँगा समीकरण 1। यहाँ पर लिखूँगा और 0.4u प्लस 0.5v बराबर 2.3। ठीक है, इसको मान लूँगा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से निकालना, इसलिए लिखूँगा यहाँ पर समीकरण 2 से 0.4u प्लस 0.5v बराबर कितना है, 2.3। यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ से निकाल दूँगा, 0.4u बराबर 2.3 माइनस 0.5v हो जाएगा। यहाँ पे 0.4 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी u बराबर 2.3 माइनस 0.5v और बटे हो जाएगा कितना, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब u का वैल्यू समीकरण 1 में रख दूंगा तो यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा u का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 0.2u 0.2 इंटू 2.3 माइनस 0.5v बटे 0.4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 0.3 भी बराबर हो जाएगा कितना, 1.3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 मरतबे कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 2.3 माइनस 0.5 भी बटे 2 प्लस में 0.3 भी बराबर आ जाएगा 1.3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके 2.3 माइनस 0.5 भी प्लस 3 दूना 6, यानी कि 0.3 गुना 2 करेंगे तो 0.6 भी आ जाएगा, बराबर 13 दूना 26, यानी कि 2.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको 0.6 में से 0.5 चला जाएगा तो 0.1 भी आ जाएगा, बराबर 2.6 माइनस 2.3 हो जाएगा, माइनस 0.1 भी बराबर 2.6 में से 2.3 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, यानी v का वैल्यू आ जाएगा 0.3 बटे माइनस 0.1। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v बराबर माइनस में 3। अब v का वैल्यू निकल गया, तो अब मैं v का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दूंगा तो यहाँ से u का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, इतना उतारिए, फिर मैं इरेज करके आगे समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा। आगे मैं v का वैल्यू रखता हूँ समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 3 में रख देता हूँ। v का वैल्यू समीकरण 3 में रख के मैं यहाँ पे u का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा v का मान समीकरण 3 में रखने पर, v का मान समीकरण 3 में रखने पर
u बराबर कितना आ जाएगा 2.3 माइनस 0.5 गुना -3/0.4, ठीक है। u बराबर आ जाएगा 2.3 माइनस गुना माइनस प्लस 5 या 15 यानी 1/5/0.4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा तो u बराबर आ जाएगा 2 1 3 3.8/0.4 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ पे 19 दूना 38 और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 यानी u बराबर आ जाएगा 19/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल का सोल्यूशन जो है निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझते हैं। 6 के 2 नंबर सवाल का सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको उतार लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, छठा का दूसरा सवाल का सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया है, √2r प्लस √3s। यहाँ पे जो r है ये बाहर है, ठीक है, यहाँ पे r बाहर है, बराबर 0। इसको मान लूँगा समीकरण 1 और √3r माइनस √8s बराबर 0, इसको मान लूँगा समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो लिखूँगा यहाँ पे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, √3r बराबर माइनस √8s बराबर 0। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लूँगा तो √8s बटे आ जाएगा √3, इसको मान लूँगा समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, √3r माइनस √3r यानी कि √3 गुने √8s बटे √3, सॉरी इसको समीकरण 1 में रखना चाहिए, समीकरण 1 में रखाएगा ये, क्योंकि 2 से तो r का वैल्यू निकाला ही हूँ। समीकरण 1 में रखिए, √2 गुना √8s बटे √3 प्लस √3s बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा √8 गुना √2 यानी कि √16 बटे √3s प्लस √3s बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 4s, ठीक है, 4s प्लस √3 गुना √3 3s हो जाएगा, अब बटे √3 उधर चला जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा 7s बराबर 0, यानी कि हमारे पास s का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे s का वैल्यू 0 आ गया। अब s का वैल्यू रखेंगे तो r का वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। √2r प्लस √3 गुने 0 बराबर 0, यहाँ पे √2r बराबर 0, यहाँ पे r बराबर आ जाएगा 0 बटे √2 यानी कि r बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, दोनों r और s दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में लिखूँगा क्या, अतः s बराबर 0, r बराबर 0, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। चलिए उतर गया होगा, अगला सवाल समझते हैं। अब निम्नलिखित युग्म अरे युगपत थोड़ी होगा, युग्मत, बुक कहाँ है, युगपत थोड़ी होगा, हाँ चलो यही लिखा है तो यही समझा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं साथ, निम्नलिखित युग्मत समीकरणों का लुप्तीकरण विधि से हल करें, ठीक है। अब पहला सवाल है 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर 7, ठीक है। ये दोनों समीकरण का हल करना है।
तो 7 का जो है पहला समीकरण यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखूंगा और 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लूँगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण, अच्छा लुप्तीकरण विधि से हल करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लुप्तीकरण में क्या करते हैं, या तो x वाला को या y वाला को बराबर कर लेते हैं, जोड़ घटा के उसको 0 के बराबर कर देते हैं और तीसरा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 1 में 3 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 9, और यहाँ भी 9 है, 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में करिए 3 से गुना, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15y, और यहाँ पे आ जाएगा 4 तिहाई 12, इसको मान लूँगा समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर में 12, और समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस में 2y बराबर में 7, प्लस को कर दूंगा माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 13y, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 5 बटे माइनस 13, यानी कि y का वैल्यू निकल के आ गया माइनस 5 बटे 13। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया तो मैं अब x का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे y का वैल्यू समीकरण 1, 2 या 3 में से किसी में भी रख दूंगा तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 3x माइनस में 5 गुने माइनस 5 बटे 13 बराबर में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, 25 बटे 13 बराबर हो जाएगा 4, 13 तिया 39x प्लस में 25 बटे में 13 बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 39x प्लस 25, 13 चौका होता है 52। ठीक है, 39x बराबर 52 प्लस 25 उधर चला जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 52 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 39x बराबर 12 में से 5 चला जाएगा 7, 4 में से 2 चला जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 27 बटे 39। ठीक है, 27 बटे 39। अब यहाँ पे 27 बटे 39 को मैं कैंसिल कर दूंगा, 3 से 3 नंबर 27, 13 तिया 39, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 9 बटे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है हल हो गया, x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। तो इसको उतारिए, इसका सॉल्यूशन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल का सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो है 7वां के दूसरा सवाल का सॉल्यूशन बताना है। तो आइए दूसरा सवाल का सॉल्यूशन समझते हैं। यहाँ पे फिर से दूसरा सवाल के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, नीचे नीचे का एलसीएम निकाल दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6 यानी 3x, 3 दूना 6 यानी 4y, प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस में 4y प्लस में 6 बराबर 0, प्लस 6 उधर चला जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बटे 3 माइनस 3 बराबर 0,
यहाँ पे एक 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 एक 3, 3x माइनस वाई और माइनस में 9 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, बटा 1 दे करके 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0, माइनस 9 उधर चला जाएगा तो प्लस 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ भी 3x, यहाँ भी हमारे पास आ गया 3x, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दूंगा, x उड़ जाएगा, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि क्या करना है हमको, लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यानी कि 3x प्लस में 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, यहाँ पे 5y बराबर माइनस 9 6 15, ठीक है, 5 तिहाई हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। यहाँ पे माइनस में आएगा यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। अब y का वैल्यू निकल गया तो मैं y का वैल्यू कहीं पे रख करके x का वैल्यू भी निकाल लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है भाई, 3x, ये सब समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए 3x प्लस 4y, 4y, y का वैल्यू कितना निकला है, y का वैल्यू -3 और बराबर कितना है, बराबर है -6, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, यहाँ बराबर -6, 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस उधर चला जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/3 यानी 3 दूना 6, यानी कि हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। लास्ट में लिखूंगा अतः x बराबर 2 और कमा y बराबर -3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का भी सॉल्यूशन कितना आसानी से हमने निकाल लिया, आपको समझ में जरूर आया होगा। आप इसका सॉल्यूशन उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल का जो है सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। रुपेश क्या कर रहा है? तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 समझते हैं। 8 का पहला, निम्नलिखित युगपत समीकरण का बृहज्गुणन विधि से हल निकालें, ठीक है। इसका बृहज्गुणन विधि से हल निकालना देखिए बहुत आसान है। 8 नंबर सवाल का पहला, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर 7, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y बराबर 15, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बृहज्गुणन विधि से हल निकालने के लिए जो इधर रहेगा जो संख्या उसको इधर ले आऊँगा, इधर वाला को इधर ले आऊँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा क्या, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, नहीं तो ऐसा करते हैं यहीं पे मैं सजा लूँगा, साथ में ही सजा लूँगा, ठीक है। x माइनस 3y प्लस 7 इधर आ जाएगा -7 बराबर 0, और इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, यहाँ पर लिखेंगे और 3x माइनस 3y बराबर क्या है 15, प्लस 15 इधर आ जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला आपको याद नहीं करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको हल करना है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा x, जब आप x वाला को लीजिएगा तो x वाला को कुछ नहीं करिएगा, x वाला को छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है और शुरू कहाँ से करना है, लिखना y के कॉफिशिएंट से, यानी y का कॉफिशिएंट -3, और यहाँ भी y का कॉफिशिएंट क्या है -3, यानी यहाँ पर लिख लूँगा -3 और नीचे भी लिख दूँगा -3, ठीक है। उसके बाद लिखूँगा -7 और यहाँ पे लिखूँगा माइनस में 15, और इसको इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा y लिखूँगा तो y वाला को छोड़ दूँगा और शुरू करूँगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि -7
और नीचे लिखाएगा -15 और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। x के बगल में कुछ नहीं तो एक कोफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख दूंगा 3। ठीक है, तो ये हो गया देखिए, और बराबर लिखूंगा 1 बटे, अब उसके बाद क्या करूँगा, 1 लूँगा तो इसको और इसको कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, ऊपर लिखूँगा 1, नीचे लिख दूँगा 3, ऊपर लिख दूँगा -3 और नीचे लिख दूँगा -3। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख करके अब इसका हल आगे की ओर करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूँगा x बटे माइनस गुने माइनस प्लस, अब यहाँ पे तिरछा गुना करना है। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस, 15 तिया हो जाएगा 45 और यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। उसके बाद माइनस गुने माइनस प्लस, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा, बराबर y बटे, इसको हल करिए, प्लस गुने माइनस माइनस 7 तिया 21 और यहाँ पे माइनस फार्मूला में प्लस गुने माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 15, बराबर 1 लिख दूंगा, 1 बटे प्लस गुने माइनस माइनस 3 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते जाना है, x बटे 45 माइनस में 21 हो जाएगा, बराबर y बटे -21 प्लस 15 हो जाएगा, बराबर 1 बटे -3 प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +9 हो जाएगा। ठीक है, x बटे 45 में से 21 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा 4, यहाँ पे 2 बराबर y बटे माइनस में 6 बराबर 1 बटे 6 आ जाएगा। अब x वाला को 1 बटे 6 के बराबर कर देंगे और y वाला को भी 1 बटे 6 के बराबर, पहला तीसरा को बराबर करेंगे, दूसरा तीसरा को बराबर करेंगे, x और y का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। यानी कि क्या करूँगा मैं, x बटे 24 बराबर लिखूँगा 1 बटे 6 कॉमा y बटे -6 बराबर लिखूँगा 1 बटे 6 और इसको सॉल्व करूँगा, निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x बराबर आ जाएगा 24 बटे 6 यानी 6 चौक 24, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4 और y बराबर लिखूँगा, y बराबर -6 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा -1 लिखूँगा, अतः x बराबर 4 कॉमा y बराबर -1। ठीक है, तो देखिए इसका सलूशन निकल गया। कितना आसान सवाल है, आपको भी इस तरह से हल करना है। ये था ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि में आपको फार्मूला याद नहीं रखना, आपको ये इस तरह से आपको हल करना है, इसी में फार्मूला सेट है। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर अगला सॉल्यूशन, दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतारिए जल्दी से। तो उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझते हैं। ये अगला सवाल जो है का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, यहाँ से मैं चाहे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल, यहाँ पे लिखूँगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 8x + 5y - 9 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1, और 3x + 2y - 4 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x लिखूँगा तो x वाला कुछ नहीं करूँगा, इसको यहाँ पे उतार लूँगा और इसको यहाँ पे उतार लूँगा, -9 - 4। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा y वाला लिखूँगा तो y वाला कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा लिखना, -9 - 4 और 8 यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद लिखूँगा 1 लिखूँगा तो 1 वाला को इसको कुछ नहीं करूँगा, लिखना शुरू करूँगा यहाँ से, यहाँ लिखूँगा 8 3 और यहाँ लिखूँगा 5 और ये वाला 2। ठीक है, 8 3 5 2। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। कैसे, यहाँ पे तिरछा गुना हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 4 पंचे 20 और सूत्र में माइनस, और यहाँ पे उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 9 दूना 18 बराबर लिखूँगा y बटे, यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस, 9 तिया 27 माइनस, और यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस, 4 8 32 हो जाएगा, बराबर 1 बटे तिरछा गुना 8 दूना 16 माइनस में 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी कि x बटे माइनस में 20 माइनस गुने माइनस प्लस में 18 बराबर y बटे माइनस में 27 माइनस गुने माइनस प्लस में 32, 1 बटे 16 में से 15 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। x बटे माइनस में 2 y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। अब x वाला को बराबर करूँगा 1 के साथ और एक बार y बटे 5 को बराबर करूँगा 1 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर -2 और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अतः लास्ट में लिखूँगा, अतः
x बराबर -2, y बराबर 5। तो ये था ब्रजगुणन विधि। इतना आसानी से आप ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, आपसे भी हल हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सोल्यूशन फटाफट उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल का जो है सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए तो चलिए उतर गया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। ये देखिए, क्या निम्न युगपत समीकरण का अद्वितीय हल है? तो ब्रजगुणन विधि से हल निकाले। क्या था कि अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। पहले तो चेक करना कि भी इसका हल कितना है, एक है कि दो है कि तीन है। तो एक है, दो है, तीन है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन बताता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो इसका हल जो होगा अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 आता है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी जो सवाल में पूछा है अद्वितीय, ठीक तो है, अद्वितीय हल होगा। और या इसको बोलते हैं केवल एक हल होगा। और तीसरा कंडीशन याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो है रेखा क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। इस कंडीशन में रेखा आश्रित, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इस कंडीशन में समांतर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे चेक करना है, चेक करना है कि भाई इसमें जो है इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, a1 लिखूंगा, a1 बराबर 2 और b1 कितना आ जाएगा, b1 बराबर 1 और c1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8। अब यहाँ पे निकालूंगा a1 बटा a2 तो 2/5 और निकालूंगा b1 बटा b2 तो आ जाएगा 1/2। देखिए दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, इसलिए इसका क्या हल हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा केवल एक हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चेक हो गया, केवल एक हल है। ठीक है, अब केवल एक हल या अद्वितीय हल है तो इसका ब्रजगुणन विधि से हल निकालना है। तो पहले आपको भी क्या करना है, पहले आपको इसको चेक करना है कि भी इसका केवल एक हल है कि नहीं है। अगर ये पता लग जाएगा तब ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ब्रजगुणन विधि से कैसे इसको हल करेंगे, इतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे ब्रजगुणन विधि से हल करके बताता हूँ इसको। तो चलिए उतर गया होगा। अब ब्रजगुणन विधि से मैं हल करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ फटाफट। यहाँ पर देखिए, ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए मैं क्या बताया हूँ, अभी जस्ट सिखा के आया हूँ। x बट्टे x को लिखूंगा तो x वाला कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। पहले इसको तो मैं ऐसे कर लूँगा, 2x प्लस y प्लस 5 इधर जाएगा -5 और इसको भी सजा लूँगा 2y -8 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। x बटे x लिखूंगा तो y वाला कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -5 -8 इस तरह से लिख लूँगा। उसके बाद y लिखूंगा बराबर दे करके, तो y लिखूंगा तो y वाला कुछ नहीं करूँगा, -5 -8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा 1 बट्टे 1 लिखूंगा तो इसको कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x बट्टे माइनस में 8 माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर y बटे माइनस में 15 माइनस यहाँ पे माइनस में 16 प्लस गुने माइनस -16 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 3 का 3। ठीक है, अब इसको हल करिए फटाफट। x बटे -8 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा बराबर y बटे माइनस में 15 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 16 बराबर 1 बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, x बटे यहाँ पे 2 बराबर y बटे यहाँ पे 1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी x बटे 2 बराबर 1 करूँगा या y बटे 1 बराबर 1 करूँगा। x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखूँगा अतः x बराबर 2, y बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको उतारिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल को समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी से उतारिए। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उतर गया होगा, सवाल को उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर
10 है। तो आज के वीडियो में इतना ही सवाल था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नया अपडेट वीडियो आप मिस नहीं करें, और इसी तरह सीखते रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।